हेलो स्टूडेंट, लेट एफ थीटा इज इक्वल टू दिस फंक्शन गिवन है एस इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से पाई तक दिया है। एफ डैश थीटा की वैल्यू -√3/2 दिया है। इफ फोर बीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, यानी थीटा की ये सारी वैल्यूज है, इनका सम है। तो एफ बीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एफ थीटा के लिए, तो अब देखो एफ थीटा की जो वैल्यू गिवन है, एफ थीटा इज इक्वल टू गिवन है 3 टाइम्स। अब देखो इस साइन 3π/2 माइनस थीटा, यानी कि इसका मतलब क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा, माइनस में आएगा, लेकिन पावर 4 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये 3π प्लस दिया हुआ है तो कोई चेंज नहीं होगा, माइनस या आए या प्लस आए, तो इट मीन्स ये साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा। और -2 1 माइनस कितना आ जाएगा, 2 साइन, ये 2 यहाँ पे नहीं है, तो ये जो दिया हुआ है वो आपका कितना दिया है, साइन स्क्वायर 2 थीटा दिया हुआ है। क्लियर। अब देखो ये दिया है, तो एफ थीटा की अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो एफ थीटा इज इक्वल टू 3, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और ये -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। क्लियर है। तो ये एफ थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3, और ये 1 माइनस या 3 हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 माइनस कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक, सॉरी 3/2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस, इसका जस्ट डबल एंगल तो 4 थीटा आ सकता है। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 - 3/2, और ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। ठीक, और ये कितना आ जाएगा, +1, और ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस 4 थीटा आ गया। तो सबको 4 थीटा के फॉर्म में ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 1 1 2 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -3/4, 1 माइनस कॉस, ये 2 थीटा यहाँ पे आएगा, 4 थीटा आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका वहाँ, ये माइनस कॉस 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 8 8 माइनस कितना आ जाएगा, 8 - 3 यानी 5/4, और ये +4। ठीक है, तो ये +3/4, और -1 कितना आ जाएगा, कॉस 4 थीटा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 5/4 माइनस, ठीक है, 1/4 कॉस 4 थीटा आ गया। ये एफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मुझे क्या चाहिए, एफ डैश थीटा चाहिए। तो एफ डैश थीटा अगर निकाल लिया तो ये तो आ गया 0 माइनस, ये कितना आ जाएगा 4/4, और ये साइन 4 प्लस साइन 4 थीटा आ जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब एफ डैश थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 4 थीटा आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश थीटा की वैल्यू कितनी दी है, -√3/2 दिया हुआ है। अब देखो अगर साइन 4 थीटा के लिए बात कर लें, अगर इसको थोड़ी देर थीटा को बीटा लिख लें, अगर मैंने मान लिया इसकी वैल्यू क्या लिख लिया, बीटा इज इक्वल टू -√3/2। अच्छा, आपको पता है थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, थीटा लाइज बिटवीन 0 से लेके पाई तक। तो 4 थीटा की वैल्यू यानी इसका मतलब बीटा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 पाई तक लाई करेगी। तो हमने क्या किया, साइन का ग्राफ प्लॉट कर लिया, कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से लेके 4 पाई के लिए। तो ये साइन का ये ग्राफ आ गया आपका। ठीक, तो ये 0 दिया है, ये पाई गिवन है, ये 2 पाई गिवन है, ये 3 पाई गिवन है, और ये 4 पाई गिवन है। तो अब देखो इसकी जो वैल्यू हमें कहाँ पे बात करनी, -3/2 पे। तो ये -3/2 दिया हुआ है। तो अगर हम बीटा के लिए बात कर लें, ठीक है, तो जो बीटा की जो वैल्यू आएगी -√3, तो ये π/3 यानी पाई प्लस π/3 आएगा, पाई प्लस π/3 हो गया। एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π माइनस π/3 हो जाएगा। ठीक, यानी ये वाली वैल्यू π/3 कम होगी कि नहीं होगी। फिर तीसरी वैल्यू 3π माइनस π/3 हो जाएगा। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4π माइनस π/3 हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, तो ये 4π प्लस π/3, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब जो है बीटा का मतलब क्या दिया है, 4 थीटा। तो 4 थीटा इज इक्वल टू, इनका अगर सम करें तो अगर ये इन सब की वैल्यू सम कर दें तो पाई प्लस π/3
प्लस कितना आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस 3 पाई प्लस पाई बाई 3 और 4 पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये देखो क्लियर हो गया, ये पाई बाई 3 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो गया 7 2 9, 9 1 10। तो 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा ये बीटा ना मान के अगर हम कुछ और मान ले रहे हैं अल्फा मान ले, वरना चूंकि क्वेश्चन में वहाँ पे वो दिया हुआ है बीटा गिवन है, तो मैंने ऐसे मान लिया था। ठीक है, तो ये अल्फा मान लो। अब ये बताओ द 4 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 10 पाई आ जाएगा। अब देखो मुझसे ये कहा गया कि थीटा की वैल्यू का सम, यानी ये जो है जितनी थीटा की वैल्यूज़ आ रही हैं उनका ये सम आ गया। ठीक है, तो ये सिग्मा 4 थीटा आ जाएगा आपका। तो ये अब इससे बाई 4 कर दोगे तो इनका सबका मैंने सम कर दिया, यानी सिग्मा 4 थीटा ये आ गया। ठीक, तो इसका मतलब सिग्मा थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10/10 आ जाएगा, यानी इसका मतलब कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए 4 बीटा, ये इसका जो सम है वो 4 बीटा के इक्वल है। 5 बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 पाई/8 आ जाएगा। क्लियर, तो बीटा इज इक्वल टू, अब मुझे क्या चाहिए एफ बीटा की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए एफ बीटा की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है 5/4 माइनस 1/4 कॉस कितना दिया है 4, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 पाई/8 आ जाएगी। क्लियर है, तो ये 2 आ जाएगा। तो एफ बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 5/4 और ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो आंसर इज 5/4। ठीक।